हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर के एग्जाम्स तक हम आ गए। ठीक है, थ्योरेटिकल सारा पोर्शन कवर अप हुआ है, फिर भी एमसीक्यू की तरफ एक नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा चूज वाला। ठीक है, हमें चूज करना है गाइस। ओके चलो, which of the following phenomena proves that the light is a transfer wave? बार बता चुका हूँ, पोलराइजेशन। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, कौन पढ़ना चाहेगा? फ्रीक्वेंसी। चलो, which property of the light does not change when it travels from the one medium to another? क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये भी हमने थ्योरेटिकल में देख लिया। चलो उसके बाद नेक्स्ट है when unpolarized light is passed through the polarization its intensity क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सच्ची आंसर है क्या वो? हाँ YDSE में मतलब Young's double slit experiment, the two coherent sources have different intensities. If the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is the interference pattern producing 25:1, what is the ratio of the intensities of the two sources? क्या रहेगा रे? 9/4। कैसा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। कैसा करते हैं हम? कैसा करते हैं? तो फार्मूला है ना? क्या फार्मूला है? बस वहां पे लिखा है, मैंने बोल दिया, आंसर हो गया काम खत्म। नहीं बता रहा। The ratio of the maximum intensity to the minimum intensity is I max upon I minimum is equal to 25/1। अप्लाई करेंगे फार्मूला I max upon I minimum वाला, क्या होगा? I max upon आई मिनिमम। चलो इक्वल्स टू क्या आएगा? 25/1। A1 plus A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, क्या आएगा? A1 plus A2 upon A1 minus A2 का। चलो हमारे पास क्या था? 25/1, तो इधर आएगा 25/1। मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल टू क्या है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आ गया क्या? चलो करो, 25 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आता है। ठीक है, रूट निकाला, 1 का तो 1 ही आएगा। इधर क्या बचेगा? A1 plus A2 A1 प्लस A2 अपॉन A1 minus A2। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, निकालो आंसर। A1 इक्वल टू क्या मिलेगा? 3। A2 क्या मिलेगा? 2। आंसर है क्या? क्या दिया हुआ है? अब इसका भी करना पड़ेगा। 3 को सब्स्टिट्यूट करो A1 के लिए और A2 के लिए 2 को सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा? A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इक्वल्स टू इधर 3 का स्क्वायर I1 अपॉन I2। चलो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू I1 कितना था? ये निकालना है। तो वही हो जाएगा। चलो डायरेक्ट करो, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का और 2 का स्क्वायर, मतलब कि 9/4 है क्या आंसर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5th नंबर पे आ जाओ। क्या बोला है? वापस से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था, इस पे काफी क्वेश्चंस थे। अ थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ द ग्लास एस्केप फ्रॉम द टू स्लिट्स पैरेलल टू द स्क्रीन हैविंग, अभी देखा था ऑप्शन ई, द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी रिमेन अनचेंज। करेक्ट। चलो तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कवर अप किया है थ्योरेटिकल पार्ट में, जो कि इसके पहले का वीडियो है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। अभी आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन पे। चप्पल वहां पे दरवाजे के सामने आ गई। न्यूमेरिकल सेक्शन हमारा चालू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 से। पहला प्रॉब्लम हमारे पास 13 वाला देख लो पहले, क्या बोल रहा है? What white light consists of wavelength from 400 nanometer to 700 nm, मतलब नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद what will be the wavelength range seen when the white light is passed through the glass? refractive index दिया है ग्लास का 1.55। ठीक है, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा वेवलेंथ ऑफ एयर। ठीक है, तो अपना फार्मूला लग जाएगा ग्लास वाला, लैम्बडा ग्लास इक्वल्स टू लैम्बडा एयर अपॉन क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, ठीक है, क्या है पता है ये सब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया? 1.55। तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा? मिनिमम वेवलेंथ
ऑफ ग्लास विल बी, कितना था 400 था ना, हाँ 400 नैनोमीटर अपॉन 1.55 करो कैलकुलेट 1.5 से? का तो 4 बार 150 4 बाय कहाँ से 1 बाय कहाँ ला रहा है तू, 0 में पॉइंट हटाओ इधर से हटाओ, 228 समथिंग है कुछ, 258 समथिंग देखो, हाँ 58.06 नैनोमीटर, ठीक है क्लियर है क्या? उसके बाद मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, क्या मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ 700 बाय 1.5 कितना था मैक्सिमम 700 700 अपॉन 1.5 55 करो कैलकुलेट, माइनस 450 पैसा माइनस में आएगा, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है उसको फेंकना लात मार उसको, मैं क्या बता रहा हूँ उस पे ध्यान दे, प्लस पे है कॉमन सेंस लगा 700 अपॉन 1.55 आंसर माइनस में आना पॉसिबल है क्या? अभी माइनस के बनाया फोर में आएगा। ये गवा दे कितना आ रहा है 451.61 बरोबर, ये भी नैनोमीटर में रहेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ का रेंज जो मिला तुम्हें क्या मिला 258 से लेके 451 तक मिला, बरोबर है, मतलब उसको डायरेक्ट 452 कंसीडर करेंगे, 61 मतलब 50 से ऊपर है, ठीक है, 06 था वो नीचे है 50 से, तो इसको इसलिए 258 ले लिया, ठीक है। तो आंसर विल बी द वेवलेंथ रेंज इन अ ग्लास इज 258 टू 452 नैनोमीटर, ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया है 14 में। 14 में क्या दिया हुआ है द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट इज गिवन, अरे बाप रे, ये प्रॉपर लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को मिटा दो, पॉज कर दो। देखो 14 नंबर का प्रॉब्लम देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, एक पहला डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको मैं d लेके चलते हैं, ठीक है, d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इन अ प्लेन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मेरे पास 1.6, क्या दिया है 1.6 जिसको मैं n1 ले लेता हूँ, ठीक है, और अच्छा दो दिए हैं तो n2 भी आएगा, 1.25 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, बट वो किसका दिया है हैविंग मीडियम, तो nm लेते हैं उसको, ठीक है, क्लियर है क्या? nm मतलब ही n2 हो गया, ठीक है, तो n1 है मेरे पास कितना 1.6 और n2 कितना है 1.25, तो ये निकालना है डिटरमाइन द x, मतलब ये d1 लो d2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है d2 फाइंड करना है। अब मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था ऑप्टिकल पाथ इन द मीडियम 2 into d2, पता है, ये 2 की जगह पे d2 जब रहता है तो फार्मूला लगता है अपना n1 d1 बाय फार्मूला n1 d1 equals to n2 d2, वैल्यूज करो फटाफट, क्या आएगी 1.63 3 into 3 कितना है 6 ही है 1.6 into 3 ओके इक्वल्स टू 1.25 into d2 1.25 into d2 करो कैलकुलेट फट से, d2 क्या होगा d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 equals to डायरेक्ट कर रहे हैं 4.8 upon 1.6 into 3 डिवाइड बाय 4.8 by 2 डिवाइड बाय 1.25 निकल 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, आंसर कितना है 8384 है, 84 है 83 समथिंग आ रहा है तो उसको 84 कंसीडर किया होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में रहेगा, लेंथ है, देयरफॉर d2 कितना मिला 3.84 करेक्ट है आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो 15वां देखते हैं, चलो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, डबल स्लिट अरेंजमेंट पे, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मतलब कि बैंड, ठीक है, फॉर सोडियम लाइट लैम्बडा इज इक्वल टू 589 दिया हुआ है, ठीक है, नैनोमीटर में, that are 0.20 degree apart, okay, what is the angular fringe separation
if the entire arrangement is immersed in water, okay, and equal to 1.33 भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले थीटा है मेरे पास जो डिग्री में दिया है, ठीक है, और इमर्स इन वाटर बोला है, मतलब मेरे पास में क्या है, सेपरेशन लैम्बडा नहीं बे, वो दिया है लैम्बडा इक्वल टू 8.8 फ्रिंज हो गया, लाइट का इंटरफेरेंस हो गया। दो चीजें हैं मेरे पास गिवन में, एक तो है थीटा 1 ले लेता हूं, गिवन थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है, 0.20 डिग्री। ठीक है, यूनिट है कुछ, डिग्री है तो नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये है वाटर वाला, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, बरोबर है, ठीक है। चलो और क्या बोल रहा है, वाटर ही है ना, इमर्ज्ड इन वाटर, हां ठीक है, चलो। सो इन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको एक चीज बताई है, d sin थीटा 1 इक्वल्स टू d sin थीटा 2, ठीक है, पता है क्या, d sin थीटा 1 इक्वल्स टू d sin थीटा 2। अबे d sin थीटा 1 क्या होगा, d sin थीटा 1 क्या होगा, इसको हम y1 y2 कंसीडर करते हैं, क्या होगा ये y1 और ये y2, दो चीजें इक्वल्स टू लिख सकते हो, d sin थीटा 1 इक्वल्स टू y1 और d sin थीटा 2 इक्वल्स टू y2। अब अपने को ये भी पता है sin थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 1 क्या होता है, y2 बाय, ये क्या होगा, d sin थीटा 2 अपॉन d sin थीटा 1 इक्वल्स टू y2 बाय y। क्लियर है क्या, ठीक है। dd नीचे ये अपने को तो काट भी सकते हैं, हो जाएगा दोनों अलग अलग, ठीक है, क्योंकि dd सेम ही है दोनों पर, ठीक है क्या, क्लियर है। उसको इक्वेशन 1 दे दो। अब आप देखो और क्या बोला था उसने, करने को क्या बोला, फाइंड क्या करना है अपने को, थीटा 2 निकालना है ना, सेकंड एंगल निकालना है ना, एंगुलर, हां व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज बोला है ना, सेपरेशन का मतलब थीटा 2 निकालना है। चलो ठीक है, चलो इसमें क्या होगा, एक फार्मूला दिया था मैंने, क्या, y कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल्स टू, याद है, ठीक है, ये फार्मूला लिखा लेंगे हम, ठीक है। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर कर दो गाइस, कार्यकर्ता लोग आए चालू ये मतलब ही क्या है, लैम्बडा है, बरोबर, इक्वल्स टू लैम्बडा रहता है ये, मतलब कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बोल सकता हूं मैं, हो गया क्या, ठीक है। मतलब क्या, y1 सॉरी y2 अपॉन y1 इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 बे 2 है ना, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है क्या। नाउ वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हां क्या था ये 1.33, ये उल्टा हो जाएगा उसके, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, इसको थर्ड दे दो, बढ़िया, क्लियर है क्या। गैस और तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या आएगा, पहला क्या था, sin थीटा 2 अपॉन थीटा sin थीटा 1 इक्वल्स टू, सेकंड क्या था, y2 लिखूं कि लैम्बडा 2 लिखूं, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, इधर क्या आएगा, थर्ड में वही आएगा ना, ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन एंड, ठीक है, क्लियर है क्या। थीटा 2 क्या मिलेगा बताओ, थीटा 2 क्या मिलेगा इधर, 1 upon NW sin 1 है ऊपर में उसके साथ में, हाँ, मारो उसको, थीटा 1 अपॉन क्या आएगा, NW, हाँ, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा 1 अपॉन थीटा 2 बे थीटा 2 इधर है ना, थीटा 2 है ना NW आएगा, 2 थीटा लिखा, ठीक है, क्लियर है क्या। तो मतलब थीटा 2 की जगह पे वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू कितनी थी अपनी, 0.2 sin, इधर लिखते हो अच्छे से, sin थीटा 2 इज इक्वल टू sin थीटा 1 अपॉन, चलो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 0.20 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 1.33, चलो निकालो, डिग्री को ऐसे डिवाइड मार सकते हैं, sin लिख दो ना इसके सामने, अब मारो, ठीक है, डालो इसमें वैल्यू sin की, करो पट से 0.20 डिग्री है, मतलब 0.2 ही कंसीडर करोगे उसको, 0 तो कंसीडर करते नहीं है, राइट, नहीं तो ये 0.2 ही हो जाएगा। चलो बताओ कितना आता है sin 0.2, लॉग टेबल का है तुम्हारे,
क्या के लिए वो पूजा करता है घर पे उसकी 0. निकाले इससे पहले भी sin 02 0.0035 आता है। 1000 को बोलता sin cos के 0.1 से लेके 0.10 तक की याद करो। ये क्या 0.0035 अपॉन 1.33 निकालो फट से। निकाल सकोगे? ये होगा 3 जीरो तो पहले ही आ जाएंगे। 33 से 26 sin थीटा 2 कितना आया है क्या? नहीं. ठीक है, आपने को थीटा 2 चाहिए, साइन नहीं चाहिए तो इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। थीटा 2 = साइन इनवर्स 0.0026 करो। किसकी है वैल्यू? 0.1. किसकी वैल्यू? लॉग टेबल पढ़ा है। क्या आएगा 0.0026 थीटा 2 = 9 बार इक्वल्स टू थीटा 2 9 बार की वैल्यू कितनी थी? 0.25 0.15 डिग्री है क्या? इसमें अभी है अभी 1 पॉइंट फ्रीज सेपरेशन है। ठीक है, क्लियर है क्या? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर का प्रॉब्लम देखो क्या बोला है, पढ़ो कोई तो भी एक जन। अरे पढ़ो। पढ़ना. a double slit स्लिट हाँ, स्लिट नहीं हो स्लिट। slit arrangement. The slits are separated by a distance equals to 100 times the wavelength of a light passing through the slits. A. What is the angular separation in radians between the central maximum and an adjacent maximum? B. What is the distance between these maxima on a screen 50.0 centimeter from the slits? इक्वल डिस्टेंस 100 टाइम्स बोला मतलब लैम्डा इक्वल टू 100 मतलब डिस्टेंस आएगा d इक्वल टू लैम्डा 100। क्या आएगा? 100 लैम्डा पकड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर बरोबर। हाँ. 50.0 है ना, यही है। हाँ. इसको कैपिटल डी बोल सकते हैं सेंटीमीटर में। क्लियर? और क्या बोला है? कंडीशन दी है दो। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन रेडिएशन बिटवीन द मैक्सिमम एंड एडजस्टमेंट? ओके, चलो d sin थीटा एंगल लैम्डा फार्मूला पता है? तो पता है या नहीं है? इसमें n जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 अप टू 2 चलते रहेगा। ठीक है, पता है ना? हाँ. तो मेरे पास में फार्मूला क्या है? d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बरोबर। क्या है फार्मूला? D sin theta and lambda. ठीक है, अब ये किसका वैल्यू हो गया? d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा लेना डायरेक्ट। चलो, अब ये लैम्डा मतलब भी क्या है मेरे पास? लैम्डा मतलब लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ठीक है, दो कंडीशन है, मतलब कि कैपिटल डी तो आ गया, स्मॉल डी ले लो। ठीक है, स्मॉल डी किसके लिए है? अब ये स्मॉल डी कब आएगा? जब साइन इनवर्स में जाएगा। ठीक है, तो उधर क्या रहेगा? थीटा हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये डी अगर इधर आ रहा है मेरा वाला घूम के, ठीक है, ये इधर आया, लैम्डा बाय डी हो गया, तो इधर क्या बचा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्लियर है क्या? लैम्डा डी बोल सकता हूं मैं ऐसा? बोल सकते हैं क्या? अब जो डी है Small d. स्मॉल डी की वैल्यू है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्या है? लैम्डा की वैल्यू है क्या? नहीं है, लैम्डा अपॉन 100 lambda. 100 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास? Sin inverse 1/100. साइन इनवर्स 1/100. 1/100। कैसे निकालते हैं इसको? बड़ा 100 है मतलब 0.01 रैड बरोबर। लैम्डा की वैल्यू है किसकी आएगी? सॉरी, थीटा की वैल्यू आएगी। थीटा इज इक्वल टू 0.01 रैड। ठीक है, पता है ना, नीचे की दूर ऊपर जाके उल्टा। तो थीटा कितना मिला मुझे? 0.01. और क्या निकालना था? सेकंड कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एक्सिस एंड द फर्स्ट मैक्सिमम। करेक्ट? सो कैपिटल डी साइन थीटा क्या होगा? स्मॉल के लिए निकाला हमने, कैपिटल डी साइन थीटा इक्वल्स टू डी, कैपिटल वाला आएगा वापस और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? लैम्डा
डी कैपिटल आएगा इस बार, स्मॉल आएगा अंदर में, दोनों साइड में कैपिटल डी रहेंगे। क्लियर है क्या? इसको क्लियर हुआ है? क्लियर है? चलो उसके बाद वैल्यूज है मेरे पास, वैल्यूज है, ठीक है। चलो ये लैम्बडा ले लिया मैंने, अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आई है? 100 लैम्बडा, ठीक है। और ये डी कितना है? 50.0 मतलब 50 है, ठीक है। चलो निकालो, उस साइड में कुछ निकालेंगे, ये डी साइन डी रहेगा। हाँ उधर भी डीके को डाल सकते हैं। नहीं, 50/1/2 1/2 तो इधर डी कितना था? 50 क्या हो जाएगा इक्वलाइजर? 25 अपने को डिस्टेंस निकालना है ना, कितना होगा? 0 कितना आएगा बोला? 1/2 और डी जाएगा तो 1/2 मतलब 0, 50 का आधा 0.50, बरोबर? बरोबर है क्या? है, चेक करो। 0 नहीं है, 0.5 है बस। आप तो 0 लिखते ही नहीं ना पॉइंट के बाद, वो बता रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन के हिसाब से 5 0 आना चाहिए। 0.5 मतलब ही हाफ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेंटीमीटर में रहेगी वैल्यू। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 17 नंबर क्या है रे भाई? Unpolarized light with the intensity I0 is incident on two polarites. The axis मतलब I1 = I0/2। हाँ बोलो। the axis of the first इधर लिख देना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम क्या होगा? I1 = I0/2, ठीक है। मालूम, माउस नहीं बोलूंगा, मालूम, ठीक है। चलो मतलब क्या हो जाएगा, और क्या बोला इसने? पोलराइजर लाइट, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइजर मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, द vertical and the axis of the second polarized in the horizontal. What is the intensity of the light after it passed through the second polarized? ठीक है। चलो मतलब I2 = I1 cos, I2 = I1 cos square थीटा, ये भी पढ़ा है हमने, दिया है क्या? मतलब I2 क्या हो गया रे? I2 = I1 क्या था? I0 + 2 अबे अपॉन 2 का प्लस 2 आया वहां पे, cos स्क्वायर थीटा क्या है मेरा? 50 डिग्री। 2 थीटा है मेरे पास, 50 2 एंगल बोला है, 2 थीटा बोले ना। प्रॉब्लम देखो, the axis of पागल इंसान, the axis of the sides of polarized make an angle of 50 degree Celsius to the vertical and the axis of the second polarized horizontal। तो 2 एंगल हुए ना, वर्टिकल का एक एंगल, हॉरिजॉन्टल का एक एंगल, कितने हो जाएंगे? 2। तो θ2 - θ1। चलो करो इसको, बताओ क्या क्या है। θ2 कितना रहेंगे? 50 वर्टिकल मतलब 90 डिग्री, और वो 50 है, 40 मतलब 90 - 50 डिग्री, ठीक है। cos स्क्वायर जैसा का वैसा। ये I2 कितना है क्या कुछ दिया हुआ? नहीं, तो I0/2 करो, कितना हो जाएगा? I0/2 cos square I0/2 cos स्क्वायर 40 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है क्या? cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर से लिख सकते हैं। हाँ लिखने आंसर होता है, मैथमेटिक्स है ना लिखना लिख। चलो cos स्क्वायर 40 डिग्री की वैल्यू इतना दिया है, तब दिया है वहां पे। इतना है? हाँ। नहीं, इससे आगे भी है, नहीं सीडी में करना पड़ेगा, क्या करूँ मैं? स्टेट बोर्ड की हिसाब से ही नहीं पढ़ा ना सर। फिर आएगा तुम्हारा लॉग टेबल का काम, क्या करोगे? वो 2 से Two काट को- देंगे। फिर डिग्री का लेना गया। सॉरी हो गया। मत पढ़, टेक्निकल बात। क्या होगा? I0/2 बरोबर है क्या? इक्वल्स टू क्या था मेरा? बोलो जल्दी। cos cos स्क्वायर 40 डिग्री, मतलब किसकी वैल्यू आती है? लॉग टेबल फेंको इधर, नहीं है इसमें। तेरे हिसाब से तो लॉग टेबल ही नहीं। साइन कॉस ऐसे दिए रहते हैं ना, लॉगरिथमिक साइन कोसाइन ऐसे ही रहती है, इसमें क्या काम रहता है उसका? डिग्री ऐसे ही रहती है। 40 डिग्री ना, 30 और 10
8784 मेन डिफरेंस कितने का है 7660 पकड़ 0.7660 का स्क्वायर ठीक है cos स्क्वायर है ना तो उसका स्क्वायर कितना आएगा वैल्यू 2 को डिवाइड मार दो कितना होगा इसको 2 से डिवाइड इसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड मारो 2 9 2 6 लास्ट में क्या है 6034 0.2934 इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में रहेगा आई नॉट ठीक है ये रहेगी उसकी वैल्यू नेक्स्ट देखते हैं ठीक है कितना नंबर का प्रॉब्लम पढ़ो In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of a eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slits. कितना दिया डिस्टेंस d is equal to 1.2 meter. आगे बोलो The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. बता वापस लाइन पढ़ द डिस्टेंस बिटवीन The central bright band and the 20th bright band. द सेंट्रल हाँ, ब्राइट बोला है ना दोनों bright. ब्राइट बैंड एंड 20th bright band. 20th 20th. या 28 20th. हाँ ब्राइट ब्रांड हाँ. Is 0.4 centimeter. और When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece, 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images 19 सेंटीमीटर is found to be 0.9 centimeter. Determine the wavelength of the light speed. d1 दिया है d1 है मेरे पास 0.9 सेंटीमीटर ठीक है कितना है 0.9 centimeter. इसको मीटर में कन्वर्ट करो क्या होगा मीटर में सेंटीमीटर का मतलब बोलो पट से करो 0.009 सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है into 10⁻⁻². ठीक है और कुछ दिया है क्या वेलोसिटी v1 90 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा मीटर में करो 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर को 0.9 मीटर. ठीक है चलो उसके ज्यादा होती है और ठीक है चलेगा कोई इशू नहीं चलो अब 20 बोला है मतलब y20 निकालना है अपने को 0.4 दिया हुआ है y20 बरोबर है सेंटीमीटर में ठीक है इसको भी मीटर में करो कितना होगा 0.4 into 10⁻² -2. हो गया ये भी ठीक है ये सारी वैल्यू है अपने पास ठीक है उसके बाद डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ठीक है चलो y20 निकालना है अपने y20 डिवाइड बाय 20 कितना आएगा रे y20 is 0.4 डिवाइड बाय 20 into करो 10⁻². हाँ वो लगा दिए मैंने चलो आगे बोल 0.4 है नीचे में 20 है 4 गुने 8 2 into 10⁻⁻² बराबर है क्या दो जीरो और जोड़ेंगे -4 ठीक है क्लियर है क्या अरे क्लियर है क्या हाँ। चलो μ1 का फार्मूला कैपिटल D माइनस v1 डिस्टेंस में से वेलोसिटी ठीक है कितना आएगा 0.9 into 10⁻⁻². d कितना है कैपिटल 1.2 दिया है कैपिटल D का 1.2. 1.2 में से किसको माइनस करोगे v1 को v1 कितना है 0.9 1
1.2 माइनस 0.9 कितना आएगा? 0.3. ठीक है क्या? क्लियर है? नाउ अपना वाला जो फार्मूला है वो वाला कौन सा? d1 अपॉन स्मॉल d अपॉन v1 इक्वल टू v1 अपॉन V2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. d1 अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू v1 अपॉन म्यू. ठीक है, चलो डालो इसमें. है क्या? इसको रीअरेंज करो. d इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 upon mu D1. v1 अपॉन Mu D1. ऐसा. नहीं ऐसा ही है बोल. इधर तो ऊपर चाहिए. अपॉन 1 करो कैलकुलेट. क्या डालो वैल्यू क्या है? D1 D1 0.9 0.9 into 10 to the minus 2 into mu की वैल्यू क्या है? 0.3. निकाल दी ना मैंने. 0.3 0.3 by upon 0.9 V1 कितना है? 0.9. 0.3 मीटर में था के सेंटीमीटर सेंटीमीटर में. मीटर में करोगे तो इनटू 10 रेज़ टू पावर. minus 2. -2 हां बोलो. 0.9 0.9 0.9. ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर में किया था पक्का. 0.027 upon 0.9. पीएस से कट गया और क्या बचा? 0.2 कहां 0.2? नहीं 0.3. 0.3 into 10 का पावर 0.3 या 3.0 के ही लगा दो ना. 10 रेज़ टू पावर -3 लगा दो, खत्म हो गया काम. 3 into 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर. आ गया. फिनिश. क्लियर है? अभी क्या मिला मुझे? स्मॉल डी मिला. अब वेवलेंथ निकालने का फार्मूला है मेरे पास क्या? लैम्डा इज इक्वल टू D1. w d अपॉन कैपिटल D. ठीक है, w इज इक्वल टू, बोलो अभी बोला मैंने. WD कैपिटल D. ये क्या रहेगा फिर? वेव लैम्बडा लैम्बडा वेवलेंथ निकाल रहे हैं ना. हाँ. ठीक है, चलो डालो वैल्यू. W पे ये 2 लिखा है तेरे मुंह के सामने. बोलो जल्दी. 2 into 10 का पावर 2 into 10 रेज़ टू पावर -4 into D 3 into 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन 1.2 निकालो फट से. 6 3 दूने 5 झाला तो 0.6 upon 1. मैं हार्डर 1/2. 0.6 दूंगा फिर वो 6 नहीं होगा. -3 है पावर में माइनस. 0.3 ए होशियार. -3 है पावर में, -4 है पावर में, -3 का था हां. -4 है पावर में, पावर का एडिशन करो -7. ठीक है, 2 into 3 5. ठीक है, 26 तो ये माइनस ये है ना नीचे एक, तो इसको हटाओ ना. ऊपर देखे जाओ तो 1 माइनस कर दो. कितना हो गया? 5 हुआ ना. क्या बचा फिर? 5 into 10 raised to power -7. इन दोनों का एडिशन होता है ना पावर का. साइन सेम रहेगा. क्लियर है? वो 5 होगा 6 है. अबे 3 to the 6. ठीक है, ये ऊपर जा रहा है. क्या होगा फिर? तो मैंने बता. क्लियर? चलो. मीटर में वेवलेंथ मीटर में रहती नहीं, एंगस्ट्रॉम में रहती है. पता है? a के पावर में ऐसा. -5000. ठीक है, डिग्री कितना हो जाएगा? 5000 कैसे आ बता? की मारूंगा कि मेरे नहीं? को पता है. मेरे को पता है. बोल. एम्सन की वैल्यू है into 10 raised to power 10. तो 10 raised to 7 तो है. ये क्या हो जाएगा? 5 into 10 raised to power -7 into 10 raised to power 10 एंगस्ट्रॉम. क्या हो गया? 5000. 5 into 10 raised to power 3 +3 मतलब ही Plus 3 5000 +3 5000 5000 5000 है. एंगस्ट्रॉम. ठीक है क्या? क्या मिला वेवलेंथ? 5000 ठीक है क्या? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 19. चलो 19 नंबर का देखते हैं क्या है. इन पढ़ो. पढ़ना अभी तक. From upward diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meter. D दिया हुआ है कैपिटल. कितना कितना दिया हुआ है? 2 मीटर. ठीक है, और क्या बोला है? From the lens of obtain the diffraction pattern if the slit width is 0.2 mm and the first minimum is 5 mm on either side the slit will maximum find the wavelength of light.
ठीक है 5 mm दिया हुआ है फर्स्ट मिनिमम, मतलब y1d पकड़ो कितना है 5 mm। 5 mm इसको कन्वर्ट करो 5 into 10 raised to power 2 लाओ मीटर में नहीं 4 3 3 mm है वो, सेंटीमीटर नहीं। कौन सा 3? माइनस वाला ठीक है क्या? ठीक है चलो उसके बाद क्या दिया था 0.2 मीटर, उसके बाद 0.2 mm बोला था बरोबर है, मतलब a कितना है ये ए है 5 नहीं 0.2 mm। करो इसको भी कन्वर्ट 0.2 into 10 to the power minus 3 meter. 2 into -4 नहीं बरोबर है क्या? कर सकते ठीक कर लो, उसने बोला था क्या 2 into -4 कर दो, ये भी चलेगा। ठीक है क्लियर, दोनों कर सकते हो। और बस इतना ही है अबे ये d की वैल्यू दी है ना 2 लिख दिए सर। तो ये लिख दिया हमने। सब ठीक है। लिखती है। चलो उसके बाद में सेंटर फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलो मीडियम दिया हुआ है, फ्रॉन ऊपर में md यूज कर दे, ymd is equal to m, ymd is equal to क्या आएगा, सिर्फ m आएगा क्या? बोलो yd अपॉन क्या रहता है, नीचे में क्या रहता है स्मॉल d रहता है, इस केस में क्या है a क्या रहेगा, a तो निकालो अभी क्या निकालना था अपने को, लैम्बडा लैम्बडा बरोबर, निकालो लैम्बडा क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू ymd a upon md लैम्बडा इज इक्वल टू y1d a अपॉन md 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 बड़ा d बड़ा d आएगा बड़ा। इधर भी m है इधर भी m है, हट गया। अब बताओ ठीक है बड़ा d ठीक है, m लेने की जरूरत है क्या? एक सिंगल m तो आएगा। क्लियर, क्या हुआ फार्मूला, अगर नहीं भी काटते हो तो m इज इक्वल टू 1 ही होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 into 1 वैसे भी सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है इधर लिख दो रीजन m इज इक्वल टू 1। क्लियर है, चलेगा। चलो डालो वैल्यूज डालो, है वैल्यू। चलो लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ क्या होगा रे, y1d क्या है 5 into 10 raised to the power -7 7, हाँ फिर उसको एम्पशन में कन्वर्ट करना। ये 7 है, मैंने फाइनल आंसर बताया। फाइनल आंसर मैंने फाइनल आंसर पूछा। नहीं आगे लिखो 2 into 10 का पावर 2 2 तुम्हारे टेक्स्ट के आंसर शीट ही फाड़ देता हूं। नहीं मैंने सॉल्व किया इधर। इधर मैंने क्या आएगा बताओ, 5 into 5 into 10 to the power plus 10 into 3 10 raised to power minus 7 upon 2, मतलब 5 into 10 raised to power minus 7 into 10 raised to power 10 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 into 10 raised to power 3 मतलब कि 5000 एंगस्ट्रॉम, वापस से वही आंसर आएगा। ठीक है क्लियर है क्या? चलो 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का प्रॉब्लम देखो, जिसमें वैल्यू दी है बट इनविजिबल वैल्यू दी है, तो ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट coming from the one slit in the Young's experiment is twice in the intensity of the light coming from the other slit, मतलब क्या I1 raised to I2, करेक्ट, I1 raised to I2 मतलब ही क्या है 2 raised to 1, क्योंकि टॉइस बोला है तुमने सिंगल। ठीक है चलो उसके बाद what will be the approximate ratio of the intensities of the bright and dark fringe, मतलब कि बैंड रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके चलो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है मैं A10 और A20 कंसीडर करता हूं। ठीक है चलेगा, इफ A10 वहां पे लिखना है, इफ A10 एंड A20 क्या बोला था, इंटरफेरेंस आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स, क्या बोलोगे, amplitude of the interference rate and the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity बोला, राइट। इन द फ्रिंज सिस्टम क्या हो जाएगा, I max अपॉन I minimum रहता है हमारा, बरोबर, इक्वल्स टू क्या लिया मैंने A10, एम्पलीट्यूड तो कैपिटल ले लेता हूं मैं, A10 प्लस A20, ठीक है
क्लियर है? अपॉन में क्या रहेगा? 2:1. a1 प्लस a2 लिया था ना, उसके नीचे a1 माइनस a2 लिया था, थोड़ी देर पहले तो हुआ है तेरी। A10 माइनस A20। क्यों रे? वो स्मॉल था ना उधर इसलिए. बिखर गया क्या? तो स्मॉल एमलेट बोला इसलिए लिए। कुछ भी ले सकते हो इसको, ई भी कंसीडर, चलो ई ले लो, नहीं. चलेगा? ठीक है। ठीक है। ए पहचानता है समझ. क्या होगा इसका? A square इसका रिजल्टेंट r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? रिफ्रैक्टिव वाला, ठीक है, क्लियर है क्या? और जहां पे r जो है मेरा वाला, ये क्या है? 810 अपॉन 820, ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है? तो क्या आ जाएगा वो? r आ जाएगा, ठीक है। चलो i1 अपॉन i2 के फॉर्म में जाओ, देयरफॉर i1 अपॉन i2 इज इक्वल टू, वैल्यूज डालो फटाफट, क्या है? i8n plus A20. A20 इसका स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है, इट मींस r का स्क्वायर। हाँ. Yes. क्लियर है? तो मेरे को फाइनल क्या मिला? r इज इक्वल टू, अगर मैं लेता हूं r का स्क्वायर हटा देता हूं, रूट में गया, I1 upon I2. I1 by I2। पक्का? हाँ. तो ऐसा है i2 by i1 वाला। नहीं ये क्या मिला मुझे? अंडर रूट 2, हाँ. Yes. ठीक है, क्लियर है क्या? Yes. तो मेरे पास क्या आ गई? दो वैल्यू आ गई भी, ठीक है। तो i max अपॉन i minimum क्या हुआ? नहीं समझा? नहीं समझा ना। नहीं समझ. i max अपॉन I minimum कितना आया? √2. तो लिखो ना, रूट 2 वहां पे डालो, प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, √2 माइनस 1 का स्क्वायर। चलो क्या होगा? रूट 2 कितना आता है? 1.41. 1.41 का स्क्वायर करो, प्लस 1 के साथ 2.414 अपॉन इसका क्या होगा? माइनस होगा तो तो 2 तो आएगा नहीं, मतलब 0.414 कितना होगा? 1 माइनस हो गया. माइनस करोगे ना, हाँ, क्या आएगा? आता है क्या? दोनों का स्क्वायर रहेगा ना, ये स्क्वायर तो हट गया. कैसे हटा स्क्वायर? वो रूट का मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाली, दोनों की स्क्वायर हटा ही नहीं मैंने। रूट की वैल्यू डाली सर. मैंने बोला तुमको रूट 1 से लेके रूट 10 तक की वैल्यूज याद करके रखो रे भाई। अबे आने वाले अगले चैप्टर्स में ऐसे बैंड बजेगी तुम्हारे, तब पता चलेगा। 2 की वैल्यू तो 1.4 तो प्लस 1 है वहां पे, उसको ऐड कर दे. अरे तो हमारा माइनस 1 है नीचे, तो 2 निकल जाएगा ना, हो समझिए। तो 4 1 पूरी बचेगा। कितने आता है इसका? 414 है, 414 है, 2 बचा है सिर्फ, ठीक है। अगर स्क्वायर वैसे ही रहने दो, बस डिवाइड बार 414 से 114 को किया तो 1 मतलब 5, कितना बार करेंगे 0 से? 3 बार नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा, और उधर 3 रिमाइंडर 5.38 83 सॉरी, इसका स्क्वायर निकालो। अब इसका स्क्वायर, अब बोलना मत, आता नहीं है तो भूख भूख से मारूंगा। इतना कर दूंगा मैं. निकालो इसका बट से, पॉज करो उसको 2 मिनट। 5.8. चलो हमारे के लोगों ने इसका स्क्वायर निकाला है, तो आया 33.98, क्या बोला? 89. 33.89 988. 9889 मतलब अप्रोक्सीमेटली 34। 34. तो इसको ऐसा साइन देके लिखना 34, ठीक है, क्लियर है क्या? चलो निकलना तो रेशो था ना, तो रेशो क्या मिला? 34:1 रहेगा आंसर। उसमें क्या दिया टिक? 34 ओनली वो है ही वैसा, जानते 21वां 21. हैं। पढ़ रहे हैं अरविंद, एडवेंट प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम हो रही पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। पैरेलल, अबे यार ये दुख रहा है. A parallel beam of green light of pink. है पढ़ना है उसको. सॉरी पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट वेवलेंथ कितनी दी है? 546 nm. कितना दिया है? नैनोमीटर। 50 nanometer. चलो तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? 550 546 है सर. 46 4 माइनस ए तेरे इसमें क्या है? ए, पागल इंसान, रुक रे। 550 550 है ना? पुरानी बुक है सर.
कुछ भी बदलते रहते इसकी पुरानी बुक है ना फेंक दो उधर। कैसे चल नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, बट से क्या होगा रे? into 10 raised to power -3 -9 मैं नैनोमीटर है वो, सेंटीमीटर में मिलीमीटर है क्या? मिलीमीटर सॉरी nm क्या होगा? 550 into 10 raised to power -9 9 आगे मीटर में, हर यूनिट मीटर में लेके चलने का, पहली बता रहा हूँ। उसके बाद क्या दिया है? 0.4 वेट दी है 0.4 mm है, ठीक है। चलो इसको मीटर में 4 कन्वर्ट into 10 करो। to the power -4 A is equal to, बोलो जल्दी। 4 into 10 raised to power -4 अगर 0.4 होता तो -3 3 ठीक है। चलो उसके बाद 40 सेंटीमीटर अवे डिस्टेंस यस डिस्टेंस दिया है, मतलब कैपिटल डी दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर, मीटर मतलब मीटर में करो। 0.4 अबे 40 into 10 raised to power -2। मैं विचार डायरेक्ट करने चलो उसके बाद फार्मूला लगाओ, अभी लगाया था थोड़ी देर पहले। the distance between YMD is equal to, हाँ बोलो, M into D lambda D upon lambda D upon A D की जगह पे A लेता है जब A आता है, याद रहेगा अभी नेक्स्ट टाइम। अभी कोई D बोला तो तुम्हारा D, ठीक है। चलो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? M 1 रहता है हाँ तो उससे कुछ मतलब नहीं है M से हम काट रहता दो है हम काट देते हैं। ये y1d रहेगा। चलो बोल, फिर क्या है y1d नहीं एक ही दिया है ना, ymd। चलो ymd एक ही है ना y। Y M D A अपॉन lambda D नहीं सिर्फ D बड़ा वाला d बड़ा वाला D इक्वल्स टू lambda m1 रहता है ना, हाँ डालो ये कॉमन रहता है हम तो काट देते हैं। मार उसको बुकी। ये y1 m था तो इधर y1d रहेगा, बराबर है? हाँ। क्लियर है? इज इक्वल टू 1 into lambda d अपॉन a कितना है? 4 4 into 10 raised to power -4। D की भी वैल्यू है बड़े d डालेंगे अच्छा ये ले ये हाँ मजा हैप्पी। क्लियर है? हाँ, बता फिर आगे का स्टेप 2 ये। मैं बताऊं ठीक है सेकंड क्या आएगा उसका? उसमें क्या है YD Y 2 D 2y1d, दो फेज है ना बेटा, 2 Y1 D क्या होगा बे? 2 Y1 D एंड 2y1d इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 1 upon 1 into yd lambda D 2 लैम्बडा d अपॉन A कोई 2a वाला है? चलो ठीक है, करो डालो वैल्यूज। सेकंड वाले के लिए डालना था ना, प्रॉब्लम पढ़ो एक बार। क्या बोला है? फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा बोला है। टू फर्स्ट ऑर्डर मतलब सेकंड के लिए जाना पड़ेगा, दो बोला है ना तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, वो समझ में आया अभी? यस चलो बोलो अभी। 2 Y1D equals to 2 into y1d कितना है? y1d कुछ है yd मतलब ही y1d मतलब क्या? लैम्बडा d, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 550 550 ये इसमें डालो, लैम्बडा कितना है? 550 into कहाँ 550 10 raised to power -9 into कैपिटल D कितना है? 40 into 10 raised to power -2। हमारे भरोसे पे छोड़ना मतलब भैया खेत में छोड़ना। 4 ये into 10 कितना है? to the power -4 4 into 10 raised to power -4। चलो करो कैलकुलेट पर करो फटाफट। -4 का पावर ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा? -6। 10 के पावर में 2 into 4, 4 भी हट गया, 40 है। 4 है 40, बरोबर गया? जैसे जी 4 गया क्या? 10 के पावर में सारी चीजें, 10 के पावर में -10 -4 ऊपर रहेगा तो 9 से 4 कटेगा बोल 4 1 जा 4, 4 10 जा, 40 इधर कुछ नहीं मींस 1 है, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? और इसको -4 को और ऊपर लेके जाओ, मतलब क्या हो जाएगा? 2 into 550 into 10 raised to power कितना बचेगा? -6, बरोबर? चलो करो। 2 into 550 मतलब कितना? 1100 1100 into 10 का 10 raised to power -6 डालो, 0 0 हटा, कितना आएगा? 11 into 10 का पावर -4 क्या 11 into
तो कितने डिजिट आगे कर सकते हो उसको हार्डली ना 3 तो 1 2 3 डिजिट आगे गया तो 11.000 आएगा क्या 1.100 आएगा ये 11 अच्छा 11,000 लिखा हमने सॉरी 1.100 into 10 to the power minus 3 हार्डली इतना लिख सकता हूँ मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा तो मीटर में है ना मीटर में है नैनोमीटर में निकालना पड़ेगा करो 1.1 नैनोमीटर 1.00 निकल जाएगा 1.10 आता है बट 0 कंसीडर नहीं करते हैं ठीक है क्लियर है क्या चलो WC वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो तुम ठीक है वही होता है 2 लैम्बडा डी अपॉन ई ठीक है क्लियर है क्या चलो नेक्स्ट 22 चलो चालू है 22 नंबर का प्रॉब्लम देखो क्या है what must be the ratio of the slit width to the wavelength of the light for a single slit to have the first diffraction minimum a की वैल्यू दी है at 45.0 डिग्री ठीक है चलो ठीक है थीटा दिया है मेरे को 45 डिग्री कितना है 45 डिग्री अच्छा है आसान सा प्रॉब्लम है ज्यादा नहीं और क्या दिया है बस what must be the ratio of the first slit बोला है ना the wavelength of the light for a single slit have the first diffraction मतलब m is equal to 1 small m is equal to 1 आ गया ठीक है चलो अपने को मेन फार्मूला पता है a sin theta is equal to m lambda पता है लैम्बडा क्या होता है सॉरी m क्या होता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है मिनिमम पे 1 दिया है बता रहा हूं 1 2 3 कुछ भी हो सकता है बराबर है क्या तो अपने को फर्स्ट मिनिमम के लिए m is equal to 1 यूज करना पड़ेगा राइट चलो तो डालो इधर क्या आएगा m is equal to 1 बस मैं तो इधर लिखता हूं क्या आएगा m equals to ये है मेरे पास sin थीटा नहीं है थीटा है मेरे पास 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 into लैम्बडा लैम्बडा मतलब दिया है क्या नहीं दिया चलो लैम्बडा की वैल्यू निकालना है बताओ a a upon लैम्बडा इज इक्वल टू √2 sin 45 डिग्री √2 1 upon √2 sin 45 डिग्री डायरेक्ट करते रहना जिंदगी भर और वो डायरेक्ट तेरे को जीरो लिखेगा मार्क में हाँ, क्या आएगा a upon लैम्बडा इज इक्वल टू 1 upon sin 45 मतलब 1 upon √2 वैसा लिखो नहीं 1 by √2 √2 से लिखना है आंसर देखो 1.27 क्या है 27 वैल्यू निकालिए ना निकालो फिर वैल्यू 1.1 कितना आएगा 1.4 sin 45 कितना होता है 1 upon √2 √2 ऊपर लिया 1.414 1.4148 लिखो हो जाएगा फिर भी ठीक है a बाय लैम्बडा मिला अपने को क्या मिला कितना मिला है लैम्बडा क्यों निकाला हमने सिर्फ उसने बोला था रेशियो चाहिए किसका वेवलेंथ का और सिंगल स्लिट फर्स्ट डिफ्रैक्शन के साथ तो रेशियो ही है वो कितना है 1.41 ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर का क्या दिया है 1.27 उसकी गलती में नहीं क्या है 23 नंबर का प्रॉब्लम मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation from the distant source passes through a slit the diffraction pattern is observed on a screen 2.50 meter ठीक है from the slit चलो दो तीन चीजें दी हुई है if the width of the central maximum दिया है 6.00 mm ठीक है इसको भी मीटर में कर लेना what is the slit width देखो A दिया है 500 न्यूटन मीटर विजिबल लाइट ठीक है मिनिमम रिफ्रैक्टेड रेडिएशन और एक्स-रे दिया है 0.500 चलो सबसे पहले तो मेरे को 6 mm दिया है ठीक है वेट ऑफ सेंट्रल मतलब कि 2 ओमेगा 2w कितना 6 पॉइंट कितना दिया है 00 मतलब 6 mm ही है बरोबर है कन्वर्ट करो इसको 6 into 10 to the power minus 3 अबे इधर लेके आ डिवाइड मार उसको 3 कितना आएगा 3 w is equal to 3 mm 3 mm क्लियर है 3 into 10 to the power minus मीटर में करो 3 into 10 to the power minus 3 -3
3 into 10 raised to power, -3 ठीक है। दूसरा क्या दिया था? 500 नैनोमीटर। ये तो छूट गया। 2.50 2.5 पकड़ो, ठीक है। मीटर तो y है मेरे पास 2.5 मीटर, क्या है? 2.5 ठीक है। और क्या है? ABC कंडीशन देखो, ए में क्या है? लैम्डा 1 दिया है, कितना नैनोमीटर में है, सबको मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 500 है तो 5 into 10 raised to power 7, ये इज इक्वल टू लैम्डा 1 बरोबर। कितना है? 500 mm है, mm है ना, nm है। 5 into 10 raised to power -7, ठीक है, ये मीटर में आ गया। डी कंडीशन में लैम्डा कितना है? लैम्डा 2 बरोबर, कितना है? 0.500 है, नैनोमीटर है। पॉज कर उसको, कर पॉज। क्या था ये? क्या करेंगे इसको? कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी 00 पास है, क्या होगा? -6 होगा, 5 होगा। 00 पास है बोला मैंने, वो वहां पे 7 आया था, 00 हटाओ, कितना होगा? 5 into, 10 ठीक है। सी कंडीशन लैम्डा 3 कितना दिया वैल्यू? म्यू मीटर। तो इसका 500 क्यों बता था? इसका कितना है? 50 म्यू मीटर। वैल्यू तो वही है, क्यों ना म्यू है तो कितना आएगा? 5 into 10 raised to power -500। चलो सी कितना है? लैम्डा 3 0.500 न्यूटन मीटर है। नहीं नैनोमीटर नैनोमीटर है। हाँ सॉरी, नैनोमीटर। कितना? वही है, सेम जाएगा सेम। ना। सेम नहीं आएगा, इधर ये है ना, इधर यूएम था। एक 3 5 और बढ़ाओ, इसमें क्या होगा? 10 raised to power -10, 10 5 into, क्योंकि इधर 0 एक ज्यादा है, 5 into 10 raised to power -10। मीटर, ठीक है। तीन कंडीशन मिल गई तुम्हें, यस। क्लियर है क्या? चलो स्लाइड वेट का सेम फार्मूला आएगा तीनों इसके लिए, बस y1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 चेंज होगा, ठीक है क्या? पहले ए कंडीशन के लिए आओ, क्या है ए कंडीशन? इधर लिख देता हूं मैं, क्या था ए कंडीशन? क्या है? 5 into 10 raised to power -7 है, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभी पढ़ा था y, लैम्डा y1d1 वाला यहाँ पे क्या है? लैम्डा m 1 अपॉन स्मॉल डी कैपिटल डी, स्मॉल स्मॉल डी की जगह पे यहाँ पे क्या है अपने पास? A। तो क्या लेंगे? ये लेंगे, डालो वैल्यूज। y की वैल्यू 2.5। एक इधर लेके आ जाओ, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y लैम्डा 1 अपॉन w, डालो वैल्यू 2.5 2.5 into हाँ y की वैल्यू 2.5। 2.5 into क्या? वो दिख Ten रहा है। raised to the power Lambda 1 5 5 into into 10 10 raised to the power -7 upon 3 into 10 raised to power -3 into 10 raised to power -3 तो कन्वर्ट किया था Convert उसको किया था मीटर मीटर में। में। अच्छा इधर, हाँ बोलो वैल्यू बोलो, करो कैलकुलेट कर से। 2.5 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 दूने 10 और 3 5 3 15, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, देखो 4 पॉइंट कितना आ रहा है बताओ? -7 ऊपर है, -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, 7 में से 3 निकालो, कितना बचा? 4, मतलब -4, 10 raised to power -4 रहेगा, और क्या रहेगा? इधर इसकी वैल्यू निकाल लो बस। और फाइनल क्या आ रहा है? 4.6 4.6, 4.2 ये है। ज्यादा नहीं आएगी, बहुत ज्यादा होगी। नहीं 4.1 है। मीटर में है ना, एमएम में निकालनी पड़ेगी अपने को। क्या आएगा? 4.1, अरे पूरे 3 डिजिट बताना। 4.16 4.16 166 मतलब 17, ठीक है, 166 इंटू 10 raised to power -4 है, ये एमएम में है, सॉरी मीटर में, एमएम में है ना, इसको कन्वर्ट करो मीटर में मीटर में एमएम में कन्वर्ट करो। डिवाइड बाय डिवाइड क्या है? वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्ट ये जीरो आगे ले लो, 0.4167 7 भी लिख दूं? एमएम में हो गया, देखो चेक करो, वही आएगा। 7 नहीं लिखना उसमें
चलता है, इन थ्री एडजस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, बी सेम फार्मूला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू y लैम्डा 2 अपॉन w, बरोबर। लैम्डा की वैल्यू चाहिए। होगा क्या, हाँ चलो डालो, 2.5 into 5 into 10 to the power क्या आएगी वैल्यूज, 2.5 इंटू लैम्डा 2 कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, करो वापस से 3 को ऊपर लेके जाओ, -5 प्लस 3 मतलब -2, तो 10 टू पावर -2 तो कंफर्म है, बाकी इसको लेके जाओ। 4.1 नहीं वो नहीं है। 4.16 क्यों नहीं है, हाँ, सेम ही तो आएगा, 4.167 4.167, वापस से इसको -2 है इधर, ये किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, mm में कन्वर्ट करो, 2 डिजिट आगे, 4.167, ठीक है। इधर क्या लगेगा, 10 पावर रहेगा क्या अभी, नहीं रहेगा, mm, ठीक है। सी कंडीशन, वापस से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y लैम्डा 3 अपॉन w, डालो 2.5 into 10 टू पावर, सॉरी 2.5 into 5 into 10 टू पावर 10, बरोबर है, अपॉन 3 into 10 to the power -3 वापस ऊपर लेके जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, -7 बचेगा, मल्टीप्लिकेशन में 10 टू पावर -7 इधर बचा, 4.167 4.167, चलो इसको वापस करो, कितना हो जाएगा, 416 तीन डिजिट आगे, 4 पॉइंट पॉइंट का ये था, जीरो में है ना, ये -10 है, -3 ऊपर गया तो कितना होगा ये, 10 minus 3 -7 तो मीटर में आएगा ना, तो mm में करो ना, तो मैंने ऑलरेडी mm लिख दिया है, ये मीटर में है, mm में करो, Four, minus four है। तो 4.167 into -4, बरोबर, 10 to the power ठीक है, meter mm क्लियर है क्या, तीनों आंसर देखो, चेक करो एक बार, हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आर्मस्ट्रांग वाला प्रॉब्लम है, मतलब इजी कैलकुलेशन के साथ में जाएगा। क्या है 24 नंबर का प्रॉब्लम, अ स्टार इज इमिटिंग द लाइट एट द वेवलेंथ दी है मेरे को, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, देखो एक बार, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद नहीं, बहुत ज्यादा लाइट दिख रही नहीं लाइट दिख रहा है, ब्लैक, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, बरोबर है। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करो मीटर में, क्या होगा, 10 टू पावर -7 कि 7 7 आएगा, 7 -7 आएगा, 10 to प्लस में रहता है एंगस्ट्रॉम है ना रे, -7 5 into 10 टू पावर मीटर में हो गया। अच्छा ये 3 जीरो करते हैं एंगस्ट्रॉम के कहाँ जाएंगे, इसके मीटर के कहाँ जाएंगे, घर पे छोड़ के आओगे। डिस्टेंस कितना दिया है, 200 इंच डायमीटर है, बरोबर है, और कितना सेंटीमीटर में है, नहीं सेंटीमीटर तो नहीं, मीटर माइंड में लिमिट ऑफ इंच में, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.54 से मल्टीप्लाई मार दो तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। डी है, ठीक है, 200 है ये, बरोबर है, ये किसमें है, इंच में, इंच को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई मार दो 2.54, ये सेंटीमीटर, तो बन जाएगा क्या, मीटर, बताओ 4 बोलना, 5.08 5.08, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फार्मूला बताया था मैंने, बताओ, इसका टेलीस्कोप, थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, याद है क्या, है क्या, है चलो थीटा इज इक्वल टू लिख लो, 1.22 लैम्डा कितना था, 5 into 10 टू पावर -7 अपॉन डी कितना है, 5.08, मारो कैलकुलेट, आंसर ले लो। आज ऊपर भी है, 5 नीचे भी, 0.8 का ज्यादा फिकर मत करो, हटा लो, 0.8 को ऊपर लेके जाओ, 1.2 बचा, 1.2 into 10 टू पावर -7 होना चाहिए, ये ऐसा रहा तो काट सकते हो तुम डायरेक्ट, इनविजिबल वैल्यू कैसी है, किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम था, रेड में आएगी, लैम्डा है, थीटा है ना, रेड, चलो है क्या, चेक करो फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज 25 this chapter
बोलो। तो बोलना अभी The distance between two consecutive bright rings in a B prism. बाय प्रिज्म हाँ वही सब। बी प्रिज्म नहीं है। B prism experiment. ये पढ़ रहे हैं उसकी इंग्लिश घर पे कीजिए पढ़। the distance between two consecutive bright fringes in a biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 mm. हाँ रुक गया 6000 एंगस्ट्रॉम है तो लैम्बडा ए इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम है और 0 पॉइंट क्या बोला 32 mm. मतलब y a इज इक्वल टू 0.32 mm है कन्वर्ट करो दोनों को वो 6 into 10 का पावर -7 ना 6 into 10 का पावर माइनस 7 क्या मीटर। पक्का फुल नीचे का 0.32 into 10 raised to power minus 3. 0.32 into 10 raised to power minus 3 इसको ऊपर भी कर सकते हैं बट हम 5 हो जाएगा। ठीक है सॉरी 32 ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट पढ़ो आगे हाँ. By how much will the distance change if light of wavelength is 4800 angstrom is used? लैम्बडा बी भी दिया है क्या दिया है लैम्बडा बी 4800 strong एंगस्ट्रॉम है लैम्बडा है ना angstrom हाँ चलो और equals to वैल्यू कन्वर्ट कर दो क्या होगा 4 into 8 into 10 4.8 into 10 raised to power minus 7. पक्का 300 क्या वैल्यू निकल गए हाँ नेक्स्ट बस इतना ही है, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो वाई बी को डिस्टेंस ले लेते हैं कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट का जो मैंने लिखा हुआ है और लैम्बडा बी को उसकी वेवलेंथ ले लेते हैं जो यूज की है ठीक है फ्रिंजेस के लिए अपने को फार्मूला पता है डिफरेंस निकालते हैं हम लोग मतलब वाई ए माइनस वाई बी और उसका फार्मूला क्या होता है वाई ए माइनस वाई बी का लैम्बडा वाई ए लैम्बडा बी बरोबर है क्या है या नहीं है और वाई बी लैम्बडा लैम्बडा बीच क्या है नहीं a ए lambda a ठीक है मतलब वाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लैम्बडा ए नहीं lambda a वाई ए लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा ए वाई ए लैम्बडा lambda बी b लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा ए कितने लोग लगते हैं सही है मेरे को तो लगता है इनका नहीं पता करवा रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। क्या बोला तो हाँ बराबर है ना बराबर है क्या हाँ तो मेरे को लगा यहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था वहाँ ऐसे चलेगा। पक्का क्या गारंटी कि ऐसा है लैम्बडा बी की वैल्यू क्या है वो दिखिए उधर चलो डालो फटाफट लैम्बडा वाई की वैल्यू बताओ वाई ए 0.32 into 10 to the minus 3 इनटू लैम्बडा बी 4.8 into 10 raised to the power minus 7 अपॉन 6 into 10 raised to the power minus 7 करो कैलकुलेट 36 feet 5 माइनस 7 को ऊपर लेके जाओ कट गया हो तो वो तो कर दिए हाँ। काट दो बेटा तो -3 बचा 10 स्क्वायर -3 उनका कैलकुलेशन मारो 0.32 into 4.8 डिवाइड बाय 6 मतलब 0.256 into 10 raised to power क्या बचा है सिर्फ -3 बराबर चल ये क्या हो गया y भी क्लियर है क्या तो y अपने को यार चेंज निकालना है ना दोनों का डिफरेंस बराबर है क्या ठीक है तो चेंज निकालने के लिए मैंने अभी बताया था माइनस करते हैं हम क्या करेंगे किस में से किसको माइनस करेंगे y ये में से y चलो y ये ऑलरेडी था y भी निकाल दी है y ये कितना है फॉर चेंज 0.3 कितना है y ये 0.32 into 10 raised to the power minus 3 माइनस 0.256 into 10 raised to power -3 करो जल्दी करो 6 बीस में से छप्पन नहीं जाते 3 0.064 0.064 into 10 raised to power माइनस से दोनों साइड रहेगा क्या नहीं calculate क्या हो जाएगा फिर नैनोमीटर नैनोमीटर होगा होगा क्या mm है ना nm नहीं है सिर्फ मीटर होगा वहाँ पे दिया हुआ है क्या होगा मीटर होगा नैनोमीटर में कन्वर्ट करो ये तुम्हारा काम m इनटू 10 raised to power -3 दे दो साथ में करो अभी कन्वर्ट अब होगा 0.064 mm
0.064 mm. mm में वैल्यू है ठीक है क्लियर सो द चेंज डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस इज 0.064 mm तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ऑफ वेव ऑप्टिक्स चैप्टर फिनिश होता है इसकी एक्सरसाइज फिनिश होते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है थोड़ी देर बाद थैंक यू सो मच बाय बाय